बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये पंक्चुएशन का बच्चों सेकंड लेक्चर है और इसमें हम शुरू करेंगे क्वेश्चन मार्क को। तो क्वेश्चन मार्क याद रखना है कि ये दो तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्वेश्चन मार्क पहला तो यह है कि डब्ल्यू एच कैटेगरी से स्टार्ट होता है। तो वहां पे आपको बताया कि अरेंजमेंट उसमें जाहिर है, डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है और उसके बाद सब्जेक्ट होता है, या ऑक्सिलरी वर्ब होता है और उसके बाद सब्जेक्ट होता है। दूसरी जो कैटेगरी है वो सेकंड एग्जांपल में वो आपका हेल्पिंग ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो रहा है। तो वहां पे भी आपने क्वेश्चन मार्क लिखना है। लेकिन अगर ये इंट्रोगेटिव जो इंडिकेटर है, हाउ विच वेयर डब्ल्यू एच का, अगर वो क्या आ जाए किसी क्लॉज का हिस्सा बन जाए, तो उस सूरत में हम क्लॉज का हिस्सा बनने की सूरत में वो ऐसा यूज होता है एज अ, फिर हम उसकी अरेंजमेंट जो है, फिर उसकी अरेंजमेंट जो है वो हमारी हो जाती है असर्टिव। हाउ के बाद ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता बल्कि सब्जेक्ट आता है। तो इस सूरत में हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल नहीं करते। तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है जब वो क्लॉज के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो फिर उसका हम पंक्चुएशन इस्तेमाल, उसके साथ क्वेश्चन मार्क का पंक्चुएशन इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद बच्चों देखना है यहाँ पे हमने कि सम टाइम आपने टेक्स्ट में देखा होगा कि सिंपल सेंटेंसेस भी अ, वो एज अ इस्तेमाल होते हैं। सिंपल सेंटेंस भी वो क्वेश्चन बन सकते हैं। दिस इज अ बुक, ये स्टेटमेंट है, और दिस इज अ बुक, ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। टैग क्वेश्चन में हम यूज करते हैं स्टेटमेंट और टैग क्वेश्चन के दरमियान कॉमा इस्तेमाल करते हैं, और इनके दरमियान, और जो टैग क्वेश्चन होता जा रहा है उसके साथ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और इनके दरमियान कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। परमिशन लेने के लिए वह मे, वुड या कैन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे हमने कॉमा का इस्तेमाल करना है। और डायरेक्ट कोटेशन में तो ये हमने बात की थी कि डायरेक्ट कोटेशन आ जाए तो उसको हमने क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करना है। और हैव यू अ पेन आई कैन बारो, तो वो इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा, कोटेशन मार्क में आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क होगा उसके अंदर होगा। उसके बाद हमने देखना है जी कोटेशन मार्क का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो एक वो एट्रेंस है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखना है कि एट्रेंस को हमने बंद करने के लिए, उसको हम जो किसी के मुंह से निकले हुए अल्फाज होंगे उसको हम उसमें बंद करेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में, और या कोटेशन मार्क में यूज करते हैं। तो ये जिस तरह से हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, कोटेशन को इनक्लोज, ये तो अटरेंस है, कोई भी वर्ड हो सकता है या कोटेशन हो सकती है। तो इंट्रोडक्टरी जो क्लॉज होगी, एवरीवन एग्रीज, उसके बाद कॉमा लगा दिया। और जो कोटेशन है वो याद रखना है, जब क्लॉज के बाद जो पूरी कंप्लीट क्लॉज होती है तो उसको हम कैपिटलाइजेशन, कैपिटल वर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं और कोटेशन मार्क यूज करते हैं। जिस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि ये कैपिटल टी के साथ जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं हम। जब आपकी वो कंप्लीट जो है वो क्या है, सेंटेंस है, ये कंप्लीट क्लॉज है। उसके बाद है फ्रेगमेंट, जब कोटेशन या कोटेशन एज अ सब्जेक्ट हो तो फिर कैपिटल नहीं करते, जिस तरह से पार्ट ऑफ सेंटेंस है। ये पीछे भी हमने इसका फ्रेगमेंट का पढ़ा, या कोई पार्ट है या सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हम फर्ज करो हम कहते हैं कि आप किस तरह से बिहेव करते हो। फर्ज करो ये हमारा कोटेशन में आ गया। फर्ज करो हाउ, सपोज हम लिखते हैं जी हम यूज करते हैं हाउ यू बिहेव, ये आपका कोटेशन मार्क है, हाउ यू बिहेव। आप इसको आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में या कोटेशन मार्क में लिख दिया, और अब आपका इस यहाँ पे फिर कॉमा नहीं लगाना।
हाउ यू बिहेव शुड नॉट अफेक्ट एनीवन। तो ये इस तरह से जब हमारा वो पार्ट ऑफ क्या होगा, सेंटेंस होता है, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से फ्रेगमेंट होता है, या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे कॉमा इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर हम इंट्रोडक्टरी क्लॉज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंट्रोडक्टरी जो ना वो पार्ट ऑफ सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हम वहां पे कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से डायरेक्ट कोटेशन कोटेशन या अटरेंस की सूरत में भी हम ऐसे ही करते हैं। जिस तरह से अगर ही आस्क्ड पहले आ जाता, तो उसके बाद हमने कॉमा का इस्तेमाल करना था। तो ये तो था जी हमारा कोटेशन मार्क का इस्तेमाल। उसके बाद हम चलते हैं जी इसकी प्रैक्टिस की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन मार्क है, विल से शुरू हो रहा है। आई वुड लाइक, यहाँ पे वुड लाइक है, तो इसके साथ इफ के साथ हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये असर्टिव अरेंजमेंट में है। उसके बाद हाउ आर यू फीलिंग, तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क में फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है, फुल स्टॉप मौजूद होता है, वो टर्मिनेट कर रहा है। When are we leaving? My mom wants to get soon. अभी यहाँ पे कैपिटलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में हमने देखना है नेक्स्ट सेंटेंस में हमने देखना है कि जो ना वो इसमें हमने देखना है कि जो क्वेश्चन मार्क है वो पंक्चुएशन या कोटेशन मार्क के अंदर आना चाहिए। इस तरह से अगले सेंटेंस में हमने देखा कि चूंकि एज जो है ये अ डे दैट विल लिव इन इनफेमी, ये चूंकि आपने देखना है कि ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, तो इसलिए पार्ट ऑफ सेंटेंस होने की वजह से ये एज जो है ना, इसको इसका एज का पार्ट है। तो इस सूरत में यहाँ पे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हमने कहा कि अगर वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा, तो फिर हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगले केस में देखिएगा, सेइंग जो है ना वो चूंकि ये एक्सप्लेनेटरी क्लॉज है, शी नो शी इज नो लॉन्गर सेफ, सेइंग ये कहते हुए, तो अब ये अलग से क्लॉज है, तो कोटेशन मार्क से पहले चूंकि इंट्रोडक्टरी है, और वैसे भी सेइंग दरमियान में आ रहा है, इंट्रोडक्टरी है, तो इस सूरत में हमने कॉमा का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन मार्क की। मजीद देखिएगा जी, हमने जब देखा है तो ये जब क्लॉज जो है ना वो एक्सप्लेन कर रही है, कोटेशन इंट्रोडक्शन है, तो वहां पे हमने कोलन इस्तेमाल किया। ये ब्लू प्रोसलीन है, तो इसके अंदर है इज ब्लू प्रोसलीन। तो अब ये चूंकि क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मी, ये इससे साथ कोमा का इस्तेमाल करेंगे। ये उसका हिस्सा है ब्लू प्रोसलीन, जो बीच में वक्फा है, विदाउट साइटेशन है, कॉमा जो है वो एंड पे इस्तेमाल किया जाता है जो साइटेशन होती है। उसके बाद जब हमने कोई रेफरेंस या कोई हमने रेफरेंस देना हो बुक का, चैप्टर का, तो वो हम उसके बाद इस्तेमाल करेंगे, कॉमा इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो फुल स्टॉप एंड पे आ जाएगा। क्योंकि जो पैरेंथेसिस होते हैं ये बेसिकली वो कॉमा का ही इक्विवेलेंट होता है। इस तरह से अगले सेंटेंस में देखिएगा जी, हैज रिटन है, तो आगे क्या आ रहा है, वो इंट्रोडक्टरी है। तो जब हमने आगे कोटेशन है, तो फिर हम क्या यूज करते हैं वहां पे, कोई किसी को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो फिर हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, तो वहां पे हमने क्या यूज किया, कोलन इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हैज रिटन है, एक्सप्लेनेटरी क्लॉज है, तो फिर हमने कॉमा का इस्तेमाल किया। जिस तरह से हम कोटेशन मार्क वो जिस तरह से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में यूज करते हैं। इसी तरह से मजीद देखिएगा जी, एग्जाम्पल ऑफ कॉमा, उसके बाद सेमीकोलन लगाना है, क्योंकि एक्सप्लेनेटरी पूरी क्लॉज के साथ है। उसके बाद अगले केस में हमने देखना है, ये उसके चूंकि वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसकी पैरेंथेसिस के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट में हमने देखना है लव दी, कोटेशन मार्क उसमें
के ऊपर बाहर आएगा, क्योंकि वो पूरे की जो अटरेंस है या वो जो अटरेंस है या स्टेटमेंट है या कोटेशन है उस पे क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिएगा, अब कोटेशन मार्क पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, जो यहाँ पे कोटेड टेक्स्ट है जो आपका, उस पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, बल्कि व्हाट के साथ क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए एंड पे वो कोटेशन मार्क के बाद इसका हमने इस्तेमाल करना है। इसी तरह से अगले सेंटेंस में हमने देखना है कि यहाँ पे चूंकि वो कोटेशन मार्क खत्म हो गया है, ये जो कोटेशन मार्क शुरू हुआ था वो यहाँ से था और इसका एंड यहाँ पे हो गया। तो अब चूंकि ये रेफरेंस है जहां से ये पार्ट ऑफ सेंटेंस, यहाँ से सोर्स है रेफरेंस चैप्टर और उसके वर्सेस का, तो वहां पे हमने उसको ब्रैकेट में या पैरेंथेसिस में इस्तेमाल करेंगे जो कॉमा का इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना है कोटेशन मार्क्स का। उसके बाद नेक्स्ट में देखिएगा जी, सेम केस है, वॉल्वस उसके अंदर आ गया तो उसके कोटेशन मार्क आ गया पहले और उसके बाद हमने पैरेंथेसिस इस्तेमाल किया। डैशेस इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि जो ना वो डॉट्स भी और डैशेस भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये तब होता है कि जब सेंटेंस का पार्ट होता है। ये चूंकि कोटेड टेक्स्ट है या कोटेड वर्ड है, तो इसलिए उसको साथ हम डैश का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में देखिएगा जी, स्पीड मैटर्स, दैट जब आ जाए, तो दैट जब आ जाए तो फिर हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करते। उसके दो तरीके होते हैं, अगर इनडायरेक्ट में लिखना हो तो कोटेशन मार्क खत्म कर देंगे दोनों, और या फिर जो है ना हमने दैट के साथ वो डायरेक्टली शुरू कर देंगे, कोटेशन मार्क के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पे देखा फोकस्ड इज, यहाँ पे ये पार्ट ऑफ सेंटेंस था, कोटेशन जो था पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। ये पूरा फैक्टर चेक कीजिएगा। ऑन द टेबल ही इज वॉरियर बट ऑन द इनसाइड ही इज कंट्रोल, ये पूरी की पूरी आपकी जो फैक्टर है पूरा का पूरा ये एज वो ए वन एंटिटी इस्तेमाल करे, इज हाउ वन ऑफ द, तो इज ये सब्जेक्ट है उसका, पूरी की पूरी जो कोटेशन है या कोटेड टेक्स्ट है, ये मल्टीपल उसमें बेशक क्लॉजेस हैं लेकिन एज अ सब्जेक्ट है, तो इसके बाद हमने कॉमा इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह से नेक्स्ट में देखिएगा, हेल्प मी, ये अगर वो स्क्रीम्ड है तो ज़ाहिर एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा, वो उसके अंदर आएगा, कोटेशन मार्क बाहर आ जाएगा। और ये चूंकि पूरा फैक्टर है, वो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, वो उसका फ्रेगमेंट है सेंटेंस का, स्क्रीम के बाद ऑब्जेक्ट है और इसलिए उसके अंदर आ जाएगा, इसके साथ कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये था जी, हम क्वेश्चन और हमने कोटेशन मार्क का इस्तेमाल और उसमें पंक्चुएशन देख रहे हैं। इज नेक्स्ट कमेंट चिल्ड मी, अब ये एक्सप्लेनेटरी नहीं है बल्कि दो पैरेलल क्लॉजेस हैं, तो इसलिए कंप्लीट थॉट है, तो कंप्लीट थॉट हो तो फिर हम कोटेशन मार्क इस्तेमाल करते हैं, अगर इंट्रोडक्टरी हो तो फिर हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से वर्ड आई एम सॉरी, ये जो वर्ड का ही पार्ट है, वर्ड को ही एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो उसमें जो भी एक्सप्लेनेटरी वर्ड है या फ्रेज है या क्लॉज है वो कोटेशन मार्क में आ जाएगी, कॉमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद फर्स्ट क्लॉज है वो एट्रीब्यूशन है उसकी। इसी तरह से जो है ये क्वेश्चन है आर, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा है, अपोजिटरी फंक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन क्या है, आर कंपनी इज क्यूरियस एनफ, ये पूरा का पूरा फैक्टर जो है ना क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो एपोजिटरी फंक्शन है, तो वहां पे भी हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगला हमने देखा टू से आई एम, अब ये से को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इस चूंकि ये एक्सप्लेन कर रहा है टू से, उसको अगली क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, और इसलिए हमने इसके बाद क्या यूज किया, कॉमा इस्तेमाल किया। और ये सिंगल इन्वर्टेड भी हो सकते हैं और डबल इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। जिस तरह से आपने बुक 1 की चैप्टर नंबर 6 में सब के सब सिंगल इन्वर्टेड है, तो ये सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड ये
सम टाइम ये इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कि दोनों के फंक्शन सिमिलर होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट जी, हमने देखना है अगले केसेस में हमने देखना है किस तरह से है। ये कॉमा नहीं आएगा, उसको बोनस को एक्सप्लेन कर रहा है, पेरेंथीसेस आ गया। उसके बाद प्लीज रीड द एनालिसिस, यू विल बी अमेज्ड। अब ये यू विल बी अमेज्ड चूंकि फुल स्टॉप के बाद लगा हुआ है, तो फुल स्टॉप बाहर नहीं है, क्योंकि सेंटेंस तो पिछले वाला कहाँ पे खत्म हो गया था, यहाँ पे खत्म हो गया था। तो चूंकि ये कोटेशन, ये जो पेरेंथीसिस में ब्रैकेट्स में इंट्रोडक्शन है, ये इंडिपेंडेंट एक यूनिट एक्ट कर रहा है, इसलिए इसके अंदर हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। बाहर तब लगाते अगर ये इसका हिस्सा होते, यहाँ पे पीछे वाला फुल स्टॉप ना होता, तो फिर हम यूज करते हैं। इसी तरह से ये देखिएगा, अगर वो पहले नहीं होता तो फिर हमने एंड पे इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से सेम केस यहाँ पे है, चूंकि एक्सप्लेनेशन व्हेन वाली क्लॉज के बाद इस्तेमाल हो रही है, यानी व्हेन वाली क्लॉज के बाद हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं ना। तो अब चूंकि ये व्हेन वाली क्लॉज के बाद इस्तेमाल किया, तो ये जो है ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए इसके बाद हमने इस्तेमाल किया कॉमा का। नेक्स्ट केस में देखिएगा, हमने देखना है जो एक्ट्रेसेस रोल है, दो एक्ट्रेसेस हैं, तो प्लूरल के साथ जहां पे स या ज की साउंड आ जाए वहां पे अपोस्ट्रोफी सिंपल लगाते हैं, एस लगाने की जरूरत नहीं होती। अलबत्ता नेम्स में दोनों हो सकते हैं, अपोस्ट्रोफी के साथ भी और एस के साथ भी। क्रिसमस के साथ जो है ना वो मैनी है, तो हैप्पी क्रिसमसेस प्लूरल में आ जाएगा। 1950s और सीओस, इसके साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगी। उसके बाद डूज एंड डोंट्स अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करेंगे, और चिल्ड्रंस हैड प्लूरल में इस्तेमाल किया, तो उसके साथ हमने इस्तेमाल किया है, प्लूरल पहले आ गया, अपोस्ट्रोफी जनो इस्तेमाल नहीं इसके साथ करेंगे, प्लूरल आ गया पहले ही। इसके साथ भी हमने टीथ, चूंकि पहले ही प्लूरल है, इसके साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगी। तो हमने देखा है जी यहाँ पे मुख्तलिफ जो है पंक्चुएशन और उनके यूजेस देख रहे हैं। अब अपोस्ट्रोफी की कुछ एग्जांपल हम पीछे देख लिए हैं, अपोस्ट्रोफी हमने कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए यूज होता है। इसके अलावा हमने पोजेशन बनाने के लिए, मेंस रूम, बॉयज हॉस्टल। अब बॉयज, अब देखें, अगर तो वो स या ज की साउंड आ रही है या प्लूरल नाउन आ रहे हैं, तो वहां पे हम अपोस्ट्रोफी केला लगा दें। और उसके बाद जो नाम के साथ होता है वहां पे हम लगा भी सकते हैं, सिंपल चिप्स के साथ अपोस्ट्रोफी लगा लें या एस भी लगा लें, ये दोनों तरह से सही होता है। और आगे योज, टूली, शरीफ्स और अपोस्ट्रोफीज आ जाएगा, करेक्ट करके ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। डिकेड को शो करने के लिए 30s, इसका मतलब 30 से लेके 39 तक। प्लूरल बनाने के लिए पीएचडीज, पीएचडी दोनों तरह से प्लूरल होता है, सम टाइम अपोस्ट्रोफी के साथ भी होता है, अपोस्ट्रोफी के बगैर भी होता है। इस तरह से हमने अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हमने देखना है। डूज और डोंट्स प्लूरल बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया। एज एंड यूज प्लूरल बनाने के लिए इस्तेमाल किया। चिल्ड्रंस हैड नहीं होगा, चिल्ड्रन पहले ही प्लूरल, अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। टीथ पहले ही प्लूरल है, एस नहीं लगाएंगे। और उसके अलावा हेस्टिंग्स जो है ना वो आपका क्या है, प्लूरल फैमिली नेम है हेस्टिंग्स, प्लूरल में आ जाएगा, और अपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा, क्योंकि दा के साथ जब हमने फैमिली नेम लगाना होता है तो प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से फ्लैमिंग्स क्या होगा, क्या होगा, इसी तरह से जरदारीज, शरीफ्स, इस तरह से हम यूज करते हैं। जॉन्स कार अपॉस्ट्रोफी आ गया, तो जॉन्स कार इज ओल्ड एंड रस्टी, ये पूरी फैमिली का नेम है, इसलिए प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे। जॉन्स फैमिली नेम है। विल्सन इसी तरह से फैमिली नेम है। मदर इन लॉज क्या होगा, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी, और मदर्स इन लॉज नहीं कहेंगे, मदर इन लॉज होगा। प्लूरल, मदर को प्लूरल करना तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी आ जाएगी। अब ने हमने पढ़ा था इसमें नाउन के फंक्शन में भी और सिंगुलर प्लूरल के में भी, कि जब हमने
दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएं तो ये नाउन दो होते हैं। अगर सेकंड वाले के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएं तो फिर ये एक ही चीज दोनों की होती है। अब इस सूरत में एक ही चीज है, होम दोनों का एक ही है। इस सूरत में इसका भी और इसका भी दोनों के होम्स हैं, तो फिर यहाँ पे या तो होम्स आर आ जाएगा या होम सिंगल इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से ये अगले केस में उसी की इंडोर्समेंट इंडोर्सिंग है, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आगे बयान किया गया है। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी के जो केसेस हम पढ़ रहे हैं, ही एंड मैरिबल्स होम नहीं होगा, बल्कि हिज एंड मैरिबल्स होम होगा, क्योंकि सब्जेक्ट पोजेशन पोजेसिव केस में इस्तेमाल हो रहे हैं। इस तरह यू एंड मैरिबल्स होम नहीं होगा, मैरिबल्स एंड योर होम होगा। जब आपका जो है ना वो पोजेसिव प्रोनाउन आ जाए तो फिर इस तरह से हम यूज करेंगे। अब दोनों के साथ अलग अलग एस आ जाए तो ये दो के लिए होता है, अगर सेकंड के साथ अपोस्ट्रोफी एस आ जाए तो ये सिंगल होता है। 3 days लीव, ये जो टाइम के एक्सप्रेशन होते हैं उनके साथ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, टाइम और मनी के साथ। 2 cents जिसके साथ है वो अपोस्ट्रोफी लग जाएगी। उसके बाद इट्स बेटर नहीं होगा, इट्स अपोस्ट्रोफी एस बेटर होगा, क्योंकि इट्स जो है ना उसका है, ये पोजेशन है, और इट अपोस्ट्रोफी के साथ इट इज है। हुज ग्लास नहीं होगा, हुज ग्लास होगा, पोजेशन को शो कर रहा है यहाँ पे, इसलिए हम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से जी हमने देखना है वन सेल्फ नहीं होगा, वन सेल्फ होगा, प्लूरल नहीं है, पहले ही वन सेल्फ ये कंप्लीट वर्ड है। इट वॉज में ये अपोस्ट्रोफी की सिर्फ शेप देखनी है। अपोस्ट्रोफी जो है वो इसका मुंह का फर्क देखना है कि किस साइड पे इसका फेस है। ये इस तरह से होना चाहिए इट वॉज, क्योंकि ये वहां पे कॉन्ट्रेक्शन को शो कर रहा है। तो ये असल में हमने यूज करते हैं जब आपने कोटेशन मार्क यूज करना है। दोनों में फर्क है, ये एक कोटेशन मार्क है और एक वो अपोस्ट्रोफी है। ये भी सेम टाइम में है। उसके बाद जब हमने ऑर्लिन्स क्यूजाइन, तो ये उसके साथ एस लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। बीटल्स, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। स्टेट सिटीजन, अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगी। कंपनीज या तो प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे या कंपनीज के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक्चुअली अपोस्ट्रोफी एस लगाने से क्या होता है, ये मीनिंग में कंफ्यूजन पैदा करता है। ये प्लूरल में शो करता है कंपनीज जब पढ़ेंगे हम। और कंपनीज पॉलिसी 3 कंपनीज जो ना वो पॉलिसीज हम यूज करेंगे, पॉलिसीज। इसी तरह से क्या होगा, फैमिली नेम के लिए हम अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से बच्चों देखना है हमने नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस करनी है जो अभी हमने पढ़ा है, इसकी आपने इट्स इट इज है, उसके बाद योर्स है योर्स, उसके बाद नेक्स्ट वाला है इज इट इज राइट इट इज राइट। उसके बाद 3 किंग्स है, प्लूरल के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, एस लगाते हैं। हु स्पाइस, इसी तरह से ही हैज या ही हैड होगा, ही हैज। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्यों हमने चेंज किया, क्योंकि ही इज जो है ना कंट्रैक्शन है ही इज की या ही हैज की। अब चूंकि पीछे पास्ट टेंस था तो आगे प्रेजेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उस सूरत में हमने वहां पे यूज किया हैड। नेक्स्ट में देखिएगा फॉर कॉन्शियस सेक, ये अपोस्ट्रोफी का जो उल्ट का फर्क है, ये आपने इस तरह से इस्तेमाल करनी है जो अपोस्ट्रोफी का फॉर्मेट है। और सिमिलरली मूव टू द नेक्स्ट, फॉर गॉड सेक, प्लीज हेल्प मी, ये फॉर गॉड सेक होगा, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। फॉर गुडनेस सेक के साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगती है। और इस तरह से हम अगली प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। उसमें हमने पेन के प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। अपोस्ट्रोफी प्लूरल बनाया, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाई। जोन्स है, ये फैमिली नेम है। और व्हाट इज योर्स,
व्हाट इज योर्स इज माइन, व्हाट्स, ये व्हाट इज है, माइन इज योर्स, उस तरह से इट्स कोट है इज। उसके बाद फाइंड्स, अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगी। क्रिसमस के साथ डेकोरेशन पहले ही पोजेशन का मीनिंग है, क्रिसमस एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, अपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है। टेक्सास सनराइज, ये कुछ एक्सप्रेशन है जहाँ पे हम यूज करते हैं एंड्स प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए, कंसेक्टिव्स प्लूरल बनाने के लिए। उसके बाद ग्रेट, और ये चूंकि सेंटेंस एंड पे आ रहा है, ये एक्सप्लेनेशन उसके अंदर है, तो फुल स्टॉप लास्ट पे चला जाएगा, कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि कॉमा और पैरेंथेसिस का इस्तेमाल सेम है। इसी तरह से ये भी नहीं लगेगा, यहाँ पे हमने फुल स्टॉप अंदर आगे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये केस। इसी तरह से ये वी आर गोइंग और विच विल बी नाइस, ये अलग से है तो इसके बाद कॉमा लगाएंगे हम। उसके बाद यहाँ पे हमने चूंकि व्हाट वाज हिज नेम के साथ क्वेश्चन मार्क है, तो वो उसके अंदर आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क द मैन के साथ है इस केस में। यहाँ पे जो मैन, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क मैन के साथ है तो बनता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क इस एक्सप्रेशन के साथ है तो उसके साथ आ जाएगा वो। इसी तरह से हमने देखा जी, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन उसके अंदर है, आई एम फ्यूरियस उसके साथ आ जाएगा। यहाँ पे मैरी, इसके बाद आफ्टर वाली पूरी की पूरी फ्रेज है, तो हमने कहा था फ्रेज यहाँ तक खत्म हो रही है, ये जो एक्सप्लेनेटरी है वो उसी का हिस्सा है फ्रेज का ही, तो इसके बाद कॉमा इस्तेमाल करेंगे। और गोइंग विद द प्रैक्टिस हमने देखना है, उसका पार्ट है तो उसके साथ आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट केस में टॉम एंड टॉम है, कॉमा नहीं आएगा, वो वही फंक्शन है पेरेंथेसिस और कॉमा का। उसके बाद कॉमा व्हेन वाली क्लॉज के बाद आना चाहिए, फाइनली से बाहर आ जाएगा पेरेंथेसिस के। उसके बाद स्टडीज ऑफ जोन्स, अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। और ये 08 हमने कहा उसकी डायरेक्शन देखनी है, और ये पहले भी हमने ये सेंटेंस कर चुके हैं। ये विल्सन वाले कुछ आगे देखिएगा, प्लूरल के तौर पे मदर इन लॉज और मदर्स इन लॉज नहीं होगा। उसके बाद है ब्रदर्स इन लॉज होगा। उसके बाद ये पहले भी जिक्र कर चुके हैं हम पोजेशन वाले केस में, एमडीज अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। कुछ केसेस में आप इसमें अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, लेकिन मोस्टली हमने ग्रामर की बुक्स के जो ब्लू ग्रामर के मुताबिक अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, सिंपल एस लगाते हैं। अलबत्ता आप ये दोनों तरह से मिलते हैं, अपोस्ट्रोफी के साथ भी कंट्रैक्शन, जो एब्रीविएशंस होते हैं उनकी प्लूरल होती है और उसके बगैर भी। आगे टाइम का एक्सप्रेशन है डेज, इट वॉज, ये जो चूंकि इट वॉज है तो ये अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल होगी, ना कि इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड। ये बीटल पहले भी जिक्र कर चुके हैं हम। ये सेवरल आईडीज अपोस्ट्रोफी के बगैर, प्लांट्स ग्रोथ हमने प्लूरल के साथ अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल की। नेक्स्ट है जी डैश, लॉन्ग डैश और शॉर्ट डैश, और इसके में जो शॉर्ट डैश है वो उसमें सिर्फ फंक्शन का फर्क होता है, बाकी जो ना उसी तरह से इस्तेमाल होते हैं। कॉमा की जगह इस्तेमाल होती है जी, जिस तरह से हमने एक्सप्लेन करना हो किसी को, रूम को एक्सप्लेन करना हो, नीली 3 मीटर्स, उसी तरह से इसकी जगह कॉमा भी लगाया जा सकता है। और इसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेक देने के लिए सेंटेंस में, जिस तरह से ये कॉमा इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ पे सक्सेस को एक्सप्लेन कर रहा है, ब्रेक देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से कॉलन और सेमी कॉलन की जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो क्लॉजेस हैं इंडिपेंडेंट, उनके दरमियान या कॉलन लगेगा या सेमी कॉलन लगेगा। क्लोज रिलेटेड क्लॉजेस के दरमियान सेमी कॉलन और एक्सप्लेनेटरी क्लॉजेस के दरमियान कॉलन इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसकी जगह पे हम डैश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है एपोजिटरी फ्रेज इस्तेमाल करने के लिए, उसके बाद रेंज को शो करने के लिए, और फ्रॉम से टू का इस्तेमाल करने के लिए। जगह असिस्टेंट को एक्सप्लेन कर रहा है तो डैश लगा के,
इसी तरह से रेंज को शो कर रहा है तो डैश लगा के, और हम मस्टरडम से बर्लन की तरफ, ये रेंज को शो कर रहा है फ्रॉम टू से एंड की तरफ है, तो वहां पे हमने इसका इस्तेमाल करना है। इसी तरह से जी कैरी ऑन विद दिस, हम ब्रेक, सडन ब्रेक आ जाए तो डैश का इस्तेमाल नॉर्मल वी, व्हेन, तो इस तरह से हम इंटरप्ट करते हैं। इसी तरह से एक्सप्लेन करना हो किसी इस्तेमाल को, ये कोलन की जगह पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पास्ट ओल्ड यूज है एक्सप्लेन करने के लिए। किसी आइडिया को एक्सप्लेन करना हो तो तभी हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। ये स्मॉल और क्या होगा, स्मॉल और जो ना वो डैश का इस्तेमाल जो है वो मैंने इकट्ठा ही इस्तेमाल कर दिया ताकि वो आपका इसको समझ जाए। तो इसमें डिस्टिंक्शन जो है ना वो तकरीबन मिलती जुलती है, इसलिए आपने उसको अलग से नहीं किया। यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है पैकेज को, तो यहाँ पे डैश का इस्तेमाल किया। और उसके अलावा यहाँ पे वो उस आदमी को एक्सप्लेन कर रहा है उसकी सिचुएशन को, तो यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो इस तरह से हम डैश का इस्तेमाल करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखते जाना है जी। यहाँ पे सच एज लगाया है तो डैश नहीं लगाई, गो लगाया है तो आगे भी, पहले डैश है तो आगे भी डैश होगा, पहले कॉमा है तो बाद में भी कॉमा होगा। इसी तरह से देखें, आगे कॉमा लगाना है डैश की बजाय, क्योंकि पीछे कॉमा था तो आगे भी कॉमा। डैश इस्तेमाल तब करेंगे जब पीछे भी डैश होगी, उसके बाद दोनों में से एक लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे या तो सेमी कोलन लगाएंगे या डैश लगाएंगे। इस केस में जरा देखिएगा, इनमें से दोनों में से एक इस्तेमाल करेंगे, यानी दोनों इकट्ठी नहीं होती। तो अगर वो कॉमा का इस्तेमाल करें या डैश कॉमा, डैश जो कॉमा की जगह इस्तेमाल करें। इसी तरह से सेमी कोलन और डैश के दरमियान इनमें से एक इस्तेमाल करेंगे। हाइफन जो है ना, शॉर्ट डैश भी होती है, इसके फंक्शन में फर्क होता है। हाइफन हम कंपाउंड बनाने के लिए, पिक मी या मदर इन लॉ, इसी तरह से ओके बाय द सी। उसके बाद प्रीफिक्स बनाने के लिए डीकम्पोज, सेमीकंडक्टर। इन नंबर्स 51 जब हम नंबर लिखते हैं तो दो नंबर जब इकट्ठे करते हैं तो फिर हम यूज करते हैं उसके दरमियान। अगर एडजेक्टिव कंपाउंड बनाते हैं, यानी ऐसा कंपाउंड जो एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा हो, जिस तरह से 35 वर्किंग वीक, तो ये 35 जो है ना वो एज एडजेक्टिव कंपाउंड इस्तेमाल करें, फिर हम यूज करते हैं इसका। तो एडजेक्टिव कंपाउंड बनाने के लिए भी हम हाइफन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हम यूज करते हैं, जो लास्ट पे वर्ड खत्म हो जाए, स्पेस खत्म हो जाए, तो अगली लाइन में लेके जाना हो तो हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से सेंटेंस के एंड पे हेलो किसी को स्ट्रेस करने के लिए, लेटर बाय लेटर स्पेल करना हो तो फिर हम यूज करते हैं। और अगर ये दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स वर्ड हों तो उनको हम किसी नाउन के साथ आ रहे हैं, याद रखना है नाउन के साथ आए, तो फिर हम उनके दरमियान हाइफन का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो एंड पे हो तो फिर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लोड बेयरिंग है तो फिर नहीं लगाया, लेकिन अगर वॉल्स के साथ है तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों तीनों एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है जी, जो डैश का इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, या हाइफन का शॉर्ट डैश भी कहते हैं, सिर्फ फंक्शन का फर्क होता है, बाकी ये लेंथ उसकी सेम होती है। और ऑकवर्ड डबलिंग है, जिस तरह से कोई कंफ्यूजन पैदा करे तो वहां पे हम यूज करते हैं सेमी इंडिपेंडेंस। तो सेमी को और इंडिपेंडेंस को चूंकि आई रिपीट हो रहा है तो इसलिए इसको हमने अलग कर दिया। ये पहले मैंने बता दिया। ऑल या सेल्फ या एक्स के साथ हम जो सफिक्स बनाते हैं, नंबर के साथ है, ये पहले ही बता दिया। या क्या होगा, स्टैमरिंग आ जाए बीच में, अचानक बंदा बात तो रुक रुक के बात करे, आई मीन इस तरह से जब हम बात करते हैं। और हमने जिस तरह से कोई वर्ब या कंजक्शन या प्रेपोजिशन जो नाउन के तौर पे एक्ट कर रहा हो, इस तरह से कोई फ्रेज नाउन के तौर पे एक्ट करती है, जैसे गेट अप एंड गो, टेक इट इजी, ये पूरा एक फिलोसफी बन गई, ऊपर वाला जो है ना वो एक्टिविटी बन गई। तो इस तरह से ये क्या बन गया है, फ्रेजेस एज अ नाउन एक्ट कर रहे हैं, पूरा एक फिनोमिना बन गया।
अगर एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ मिलाएं तो फिर हमने हाइफन या शॉर्ट डैश नहीं लगानी, लेकिन अगर उनके एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को ज्वाइन करना हो तो फिर हम लगाएंगे। ब्यूटीफुल लुकिंग है तो ये ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है, लुकिंग भी एडजेक्टिव, फिर हमने लगाना है। लेकिन अगर ब्यूटीफुली लुकिंग होगा फिर नहीं लगाएंगे। इसी तरह से फास्ट एक्टिंग है, इसी तरह से फास्ट एक्टिंग एंड पे हो तो फिर हमने इस्तेमाल नहीं करेंगे। हैवीली डेकोरेटेड है, एडवर्ब है, तो फिर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे इसका। इस तरह से जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हम यूज करते हैं कंपाउंड एक्सप्रेशन में कम्युनिटी बेस्ड, विंडो पावर्ड। इस तरह से क्लोज कंपाउंड होते हैं वहां पे हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। नोटबुक है, सुपरमैन है, ये नोन होते हैं, वहां पे हाइफन नहीं लगाते। ओपन एंडेड होते हैं वहां पे भी हम यूज नहीं करते, यहाँ पे वो कंपाउंड अलग अलग होते हैं। ये सेकंड केस में कंपाउंड मिले होते हैं साथ में, तो तीसरे में ये कंपाउंड अलग अलग से होते हैं, वहां पे यूज करते हैं हम। जब कंपाउंड एडजेक्टिव नंबर के साथ आ जाए, 10 मीटर 10 मिनट स्पीच नंबर के साथ आ गया तब भी यूज करेंगे। 13th सेंचुरी पॉलिटिक्स नंबर के साथ आ गया कंपाउंड जो है। उसके साथ हाइफन लगाते हैं, एडजेक्टिव के साथ फ्रैक्शन आ जाए, हाफ वांटेड, क्वार्टर मिलियन हम यूज करते हैं। इसी तरह से हम यूज करते हैं लो या हाई के साथ, लो फ्लाइंग, हाई ऑक्टेन। और हाई स्कूल अलबत्ता नहीं लगाएंगे, सेट कॉम्बिनेशन होता है क्योंकि हाई स्कूल जो है ना वो नॉन कॉम्बिनेशन है। अब वन वे स्ट्रीट, वन और वे के दरमियान है। चॉकलेट कवर्ड पीनट है, वेल नोन ऑथर है, उनके दरमियान हमने इस्तेमाल करना है। अब इस तरह देखिएगा जी, ये हमने देखना है किस तरह से ऑफ के साथ हमने यूज किया। स्टेट ऑफ आर्ट जो है ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो गेम्ड है, वीडियो गेम्ड यहाँ पे पार्टिसिपल के साथ हमने जब इस्तेमाल किया एडजेक्टिव कंपाउंड। उसके बाद थ्रोन सैट है, ये कॉम्बिनेशन है थ्रोन सैट, तो इसके साथ इस्तेमाल किया। इसी तरह से नो मीटर यहाँ पे अलग अलग से इस्तेमाल किया। अगले में जो ना वो क्या है हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, बल्कि 9 मीटर अलग अलग से इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से फ्रेंडली लुकिंग, फ्रेंडली भी एडजेक्टिव है, लुकिंग भी एडजेक्टिव है। फैमिली ओन्ड पार्टिसिपल के साथ हमने कंपाउंडिंग जब बनाते हैं। उसी तरह से मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स, अ फ्यू मोर इम्पोर्टेंट कंपाउंड, मल्टीपल एडजेक्टिव जब कंपाउंड के तौर पे इस्तेमाल कंपाउंड एडजेक्टिव यूज करते हैं। टू थर्ड फ्रैक्शन के साथ आ गया जी, हाई स्कूल के साथ नहीं लगाएंगे। 20th सेंचुरी के साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कंपाउंडिंग नहीं है, नॉन कॉम्बिनेशन है। 100% नहीं होगा, ये नॉन कॉम्बिनेशन होते हैं। रिकवर, रिकवर का मतलब और है, रिकवर का मतलब और है, इसलिए इसके साथ नहीं लगेगा। ये रिकवर्ड का मतलब दोबारा जो ना वो कवर डाल देना, री का जो ना जब हम यूज करेंगे, रिकवर का मतलब रिस्टोर होना होता है, रीप्रेस दोबारा प्रेस करना होता है, री इशू दोबारा इशू करना होता है। तो यहाँ पे दोनों में फर्क होगा। इसी तरह से सिविल राइट्स दरमियान नहीं लगाएंगे, नॉन कॉम्बिनेशन है। स्टॉक मार्केट नॉन कॉम्बिनेशन है। सैंड बैग नॉन कॉम्बिनेशन है। प्रीक्रेशन ये प्रीफिक्स और नाउन के दरमियान है। इसी तरह से रीप्लेस्ड दोबारा से रख देना है, ये किताब में बुक में चैप्टर नंबर 14 में ये गलत है, रिप्लेस लिखा हुआ है जो कि गलत है। उसके बाद टेस्ट ड्राइव, ये कॉम्बिनेशन जो है ना अलग अलग से है, नाउन और वर्ब। टेस्ट और ड्राइव नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो अलग से एक एंटिटी है। टर्म्ड जो है ना एज एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन है, पार्टिसिपल के साथ हम इस्तेमाल किया। इसी तरह से हम पैरेंथेसिस एक्सप्लेन करने के लिए, सेंस को एक्सप्लेन करने के लिए इसका हमने मल्टीपल जो है ना वो जिक्र कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ पे हमने अगर वो ये जो हिस्सा होगा इसका तुल्लक सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना है, इसका मेन कॉम्बिनेशन के साथ नहीं होगा एक्सप्लेन करने के लिए। और जो भी आफ्टर है तो आफ्टर वाले के साथ हम इसके बाद इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आफ्टर जो है ना वो यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो क्या होगा इसके बाद हमने देखना है आफ्टर डिनर। अब यहाँ पे आफ्टर डिनर यहाँ पे खत्म हो रहा है तो वहां पे इस्तेमाल करना है। तो ये यहाँ पे हमने पहले भी जिक्र किया कि जहाँ पे खत्म होगा उसके साथ इस्तेमाल करेंगे।
पैरेंथेसिस का इस्तेमाल हमने देखना है जी। हम यूज करते हैं बिजनेस लेटर में, सैल्यूटेशन के लिए यूज करते हैं। और नेक्स्ट में हम देखेंगे जी पैरेंथेसिस का, हमने किसी चीज को एक्सप्लेन करना है, आफ्टर थॉट देना है, आफ्टर थॉट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये समझ लें, आफ्टर थॉट समझ लें, या आप समझ लें कि ये एक्सप्लेन कर रहा है सिंपल वर्ड्स में। नंबर जब देना हो ABCD 1 2 3, तो उसके साथ यूज करते हैं। और उसके बाद हमने स्टेटमेंट जो पहले एज अपोज टू क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन हो, हिज फैमिलीज अराइवल, दे हैड नेवर वाज अ सरप्राइज, वही एक्सप्लेनेशन आगे सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं। पैरेंथेसिस को हम यूज करते हैं जी, अगेन यहाँ पे कोई एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन आ जाए, उसके अलावा हम जो सराउंडिंग सेंटेंस के साथ जो है इस्तेमाल हो रहा हो, ये भी सेम है। यहाँ पे सारे केसेस में हमने एक्सप्लेन ही कर रहे हैं, इन सिंपल वर्ड से हम पैरेंथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ना, जाहिर है जब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, ये हम दो तरह से होते हैं, सम टाइम कुछ वर्ड के बाद यूज करते हैं, और सम टाइम पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता है, एज अ एक्सक्लेमेशन होता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, हाउ प्रेटी शी लुक्ड। और ओ, अब ये ओ के बाद आ जाएगा, अगर पूरा एक्सप्रेशन है तो पूरे एक्सप्रेशन के बाद हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल करना है। इसी तरह से कोलन का इस्तेमाल है जी। कोलन का इस्तेमाल हम करते हैं कंप्लीट, अगर आपने लिस्टिंग करनी हो किसी चीज की, तो आपने लिस्टिंग करनी है, फॉलोइंग आइटम है तो आपने लिस्टिंग कर दी, लिस्टिंग के बाद आपने उसकी डिटेल बयान कर दी, तो लिस्टिंग पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं कोलन का। इसके अलावा कोलन का इस्तेमाल करते हैं जी जब हमारे पास एक्सप्लेनेशन करनी हो, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन करनी हो। तो आप फर्ज करो कमेटी को आपने किया, तो उसके बाद आपने क्या लगाया, कॉलन लगाया, और आगे दो एंटिटीज के दरमियान क्या यूज किया, सेमी कॉलन, और एक वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया। इसी तरह से हमने सैल्यूटेशन के बाद हमने कोलन भी लगाते हैं और कॉमा भी इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट के बाद कोलन। रिप्लाई जो ईमेल पे हम RE लिखते हैं रिप्लाई के लिए, रिस्पॉन्स के लिए, वहां पे भी हमने कोलन लगाते हैं। अगर दूसरी क्लॉज पहली क्लॉज को एक्सप्लेन कर रही हो, आई एंजॉय रीडिंग और नॉवेल्स बाय हिजाजी, नसीम हिजाजी आर अमंग माय फेवरेटिस। अब यहाँ पे ये दूसरी क्लॉज पहली क्लॉज को एक्सप्लेन कर रही है, तो वहां पे भी हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। अब प्रैक्टिस में देखना है जी आपने, मजीद देखिएगा किस तरह से हम यूज करते हैं। हमने इंट्रोड्यूस करवाना हो कोटेशन को, तो जिस तरह से हमने पढ़ा था कि अगर वो कंप्लीट थॉट हो तो कोलन लगाएंगे, और अगर इंट्रोडक्टरी क्लॉज हो तो फिर हमने कॉमा लगाते हैं। तो इस तरह से हमने यूज किया। फर्स्ट क्लॉज को इंटरप्रेट करें दूसरी क्लॉज, तो फिर यूज करते हैं। जिस तरह से सब्जेक्ट्स है, तो उसके बाद क्या होगा, 3 सब्जेक्ट के बाद कोलन लगा दिया। इसी तरह से इन है तो आर्ट कल्चर एक्सप्लेन कर दिया, आर है कार्डिक स्मूथ एंड स्केलेटन, 2 है आगे वांट टू गो एक्सप्लेन कर रही है। अब यहाँ पे आपने इनको करेक्ट करना है। इन आर्ट, यहाँ पे कोलन अब कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट्स है इन 3 सब्जेक्ट्स, अब यहाँ पे कोलन लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से हमने इन आर्ट, यहाँ पे भी जरूरत नहीं है, आर कार्डिक, ये क्या होगा, हमने कहा था कि जब वो क्या कर रहे हो, किसी क्लॉज को एक्सप्लेन कर रहे हो या लिस्टिंग के से पहले वो इंट्रोडक्टरी क्लॉज हो, तो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी, आपने ये सब के सब सेंटेंस जो है ना आपने देखने हैं, 2 क्लॉजेस हैं। पहले केस में 2 क्लॉजेस हैं तो कॉलन लगा दिया, 2 क्लॉजेस है तो कॉलन दूसरी उसको एक्सप्लेन कर रही है। आर है तो यहाँ पे कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल उसके बाद आ जाएगा। आर है तो उसके बाद भी कॉलन नहीं लगाना, और यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है तो कॉलन का इस्तेमाल किया हमने।
अब देखना है जी, नेक्स्ट में हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल। सेमीकोलन दो स्टेटमेंट को अलग करता है, और जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं उनकी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जहां पे हम कोई कंजंक्शन लगा सकते हैं, क्लोजली रिलेटेड क्लॉजेस के दरमियान हम सेमीकोलन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब और सब डिस्क्रिप्शन के लिए भी हमने पहले भी हमने डिस्कस किया कि जब हमने डिस्क्रिप्शन देनी हो, सब्सिडरी डिस्कशन हो, या उसको मजीद डिटेल बयान करनी हो, तो वहां पे दो एंटिटीज के दरमियान सेमीकोलन इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर इंट्रोडक्टरी, नेमली हाउएवर, जब हमने कंजक्टेड वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले सेमीकोलन लगाएंगे। दो क्लॉजेस जो या ओपोजिट हों या सिमिलर हों, यानी क्लोज रिलेटेड हों, उनके दरमियान यूज करेंगे। और कंपाउंड सेंटेंसेस में कंफ्यूजन क्रिएट जहाँ पे हो रही हो, वहां पे हम यूज करते हैं। जिस तरह से एज ए रिजल्ट है, तो यहाँ पे अलग अलग, ये चूंकि मल्टीपल क्लॉजेस थी, इसलिए उनको अलग अलग करने के लिए थॉट्स को हमने वहां पे सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जी, हमने आपको ये प्रैक्टिस करनी है, जहाँ पे इसमें कंफ्यूजन हो वहां से आपने डिस्कस कर लेना है, पास करेंगे। और उसके बाद आपने ये सारी जो प्रैक्टिस हम कर चुके हैं पीछे, उसी के रिलेटेड ये सब की सब एक्टिविटीज हैं। और ये इस तरह से आपको एंटी टेस्ट में आ सकता है, इस तरह से सेंटेंस होंगे जहाँ पे आपने पंक्चुएशन के रिलेटेड जो है वो यूज करना है। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। अल्लाह हाफिज।